एक अच्छी कहानी वो सीधा दिल पे लगती है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आजकल इस डिजिटल जमाने में ऐसी लाजवाल इखलाकी कहानियां बनती कैसे हैं। चलें, आज सिर्फ कहानी सुनते नहीं बल्कि इसके पीछे की कारीगरी को समझते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे ना एक बड़ा सवाल होता है। और हमारी इस कहानी का जो सवाल है वो ये है कि भाई असल बड़ाई, असल अजमत होती क्या है? क्या ये ताज पहनने में है या किसी और चीज? और इस सवाल का जवाब, या यूं कहें कि पूरी कहानी का दिल, वो इस एक लाइन में है। ये सिर्फ शहजादी की बात नहीं हो रही, ये तो हम सबके लिए एक सवाल है कि हम बड़ाई को किस तराजू में तोलते हैं, ताज और तख्त से या किसी के दिल में रहम होने से। अच्छा, तो ये इतना बड़ा आइडिया है, इसको जिंदगी कैसे दी गई? जाहिर है, एक कहानी के जरिए। तो आइए अब जरा इस कहानी में चलते हैं जिसने हमें बताया कि बड़ाई का असल पैमाना तो रहमदिली है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी शहजादी से जिसकी शोहरत उसके कपड़ों या महल की वजह से नहीं बल्कि उसके दिल की वजह से है। लोग उसे इसलिए जानते थे कि वो गरीबों, बीमारों और यतीमों का दर्द समझती थी। यही उसकी असल पहचान थी और इसी पर पूरी कहानी खड़ी है। लेकिन कहते हैं ना, असली किरदार तो आजमाइश में ही परखा जाता है। तो बस यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बादशाह खुद अपनी बेटी की नेकी को आजमाने का फैसला करता है, और वो भी एक भकारी का रूप बदलकर। अब वक्त था ये देखने का कि शहजादी जो कहती है वो करती भी है या नहीं। और यहाँ शहजादी वो इम्तिहान में कामयाब हो जाती है। वो उस भिखारी को भगाती नहीं, बल्कि खुद उसे अंदर लेकर आती है, इज्जत से बैठाती है, खाना खिलाती है। ये जो अमल है ना, ये बताता है कि इसकी नेकी सिर्फ दिखावे की नहीं थी, बल्कि उसके अंदर से आती थी। और फिर कहानी का जो नतीजा निकलता है वो ये है कि एक अच्छा दिल सिर्फ एक इंसान को अच्छा नहीं बनाता, बल्कि एक पूरे मुल्क को अच्छा बना देता है। शहजादी की यही रहमदिली और इंसाफ इसकी हुक्मरानी की बुनियाद बनती है, जिससे पूरी सल्तनत में खुशहाली आती है। वाह, कहानी तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन अब आते हैं इसके पीछे के राज पर। सवाल ये है कि ऐसी कहानी आजकल के ज़माने में लिखी कैसे गई? चलें अब ज़रा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी मेकिंग को समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कहानी आई कहाँ से? क्या ये कोई सदियों पुरानी लोक दास्तान है या फिर इसके पीछे कोई नई टेक्नोलॉजी छुपी है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरानकुन हो। और जवाब है एआई स्टोरी प्रॉम्प्ट। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है वो जदीद टूल। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें, ये वो हिदायत है, वो कमांड्स हैं जो एआई को दी जाती हैं। हम उससे बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और वो हमारे लिए एक पूरी की पूरी कहानी लिख देता है ना कमाल? ये देखें, ये है वो असल रेसिपी जिससे ये कहानी तैयार हुई। ये वो प्रॉम्प्ट है, वो हिदायत हैं जो एआई को दी गई। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है कि भाई कहानी बच्चों और नौजवानों के लिए हो। इसका थीम रहमदिली और अच्छी लीडरशिप हो, ज़बान बिल्कुल सादा हो, टोन जज्बाती लेकिन पॉजिटिव हो, और मकसद यूट्यूब की नरेशन के लिए बेहतरीन हो। अच्छा, तो एआई ने अपना काम कर दिया, कहानी हमारे पास आ गई। लेकिन क्या बस इतना काफ़ी है? क्या ये कहानी ऐसे ही यूट्यूब पर चल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एक और अहम कदम बाकी है। अब देखते हैं कि इस खाम कहानी को एक ज़बरदस्त यूट्यूब स्क्रिप्ट में कैसे ढाला गया। देखें, यूट्यूब का ना अपना एक अलग हिसाब किताब है। यहाँ सिर्फ कहानी सुनाना काफ़ी नहीं होता, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक हुक, यानी शुरू की कोई ऐसी बात जो देखने वाले को फौरन पकड़ ले। फिर आती है कहानी, उसके बाद कहानी का निचोड़ यानी अखलाकी सबक, और आखिर में एक कॉल टू एक्शन। ये पूरा फॉर्मूला लोगों को वीडियो के आखिर तक बांधे रखता है। अब जरा इस फर्क को समझें। जो एआई से कहानी मिली, उसका सबक था कि नेक दिल हुक्मरान खुदा की नेमत होते हैं। ये एक उमूमी बात है। लेकिन यूट्यूब स्क्रिप्ट ने इसे क्या बनाया? दोस्तों, जो दूसरों के लिए जीता है वही हकीकत में बड़ा इंसान होता है। फर्क देखा? बात वही है, लेकिन अंदाज कितना जाती और बराए रास्त हो गया। ये सीधा दिल से बात करता है। और यही तो है डिजिटल स्टोरी टेलिंग का जादू। तो ठीक है, हमने कहानी सुनी, ये भी देखा कि वो एआई से कैसे बनी, और फिर ये भी समझा कि इसे यूट्यूब के लिए कैसे तैयार किया गया।
अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस सब से हमें असल सबक क्या मिलता है। तो असल बात पता है क्या है कि ये जो नए टूल्स हैं ना, जैसे एआई और यूट्यूब, ये असल में एक पुल का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारी वो पुरानी हमेशा जिंदा रहने वाली कदरें हैं, रहम, हमदर्दी, इंसाफ, और दूसरी तरफ है आज की डिजिटल दुनिया। ये टेक्नोलॉजी इसी पुरानी दानाई को एक नए दिलचस्प पैकेज में इस पुल के पार पहुंचा रही। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं। हमने ये तो देख लिया कि टेक्नोलॉजी कैसे पुरानी कहानियों को एक नया ताज़ा रूप दे सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में पुरानी दानाई और पुराने सबकों को एक नए नज़रिए से देखकर कुछ नया सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।